बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत श्रोताओं। और आज मैं हूं आपके साथ ख्याति भारती और मेरे साथ हैं संजय श्रीवास्तव। ख्याति, आज मैं बताता हूं कि हम किस कलाकार के बारे में बातचीत करने वाले हैं। मल्टी टैलेंटेड, बहुत कम उम्र में जो हमारे साथ नहीं रहे, ऐसे कलाकार के बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारे कलाकार हैं इरफान खान। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। बेचारा कहाँ जानता है, खलिश है ये क्या खला है। शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा भला है। जश्न ये रात ना आए, मजा तो बस गम में आया है। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। कभी है इश्क का उजाला, कभी है मौत का अंधेरा। बताओ कौन भेस होगा, मैं जोगी बनूं या लुटेरा। कई चेहरे हैं इस दिल के, न जाने कौन सा मेरा। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। हजारों ऐसे फासले थे जो तय करने चले थे। राहें मगर चल पड़ी थी और पीछे हम रह गए थे। कदम दो चार चल पाए किए फेरे तेरे मन के। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा
खुशी ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। संजय, हमारे देश में हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं और उनमें हजारों कलाकार अपने फन का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दर्शकों में बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, बहुत लंबी पारी भी खेलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अनगिनत और ऐसे काम कर जाते हैं जो जीवन भर दर्शकों के मन में छाए रहते हैं। ऐसे ही कलाकार थे इरफान खान। ख्याति, सबसे पहले जो बात आपने कही कि भारत में सैकड़ों फिल्में बनती हैं, तो भारत फिल्मों के प्रोडक्शन के मामले में सारी दुनिया में सबसे आगे है। जो फीचर फिल्म्स की अगर संख्या जोड़ी जाए तो हिंदुस्तान का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। एक साल में जितनी ज्यादा फिल्में बनती हैं, और ये सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है। शायद 20-25 साल पहले जब हम लोगों ने फिल्में देखना शुरू किया था, उस जमाने में ही भारत में इतनी फिल्में बनती हैं कि भारत को फिल्मों का हब कहा जाता है और प्रोलिफिक है भारत इस मामले में। आपने उसके बाद जिक्र किया इरफान खान साहब का, बहुत घनीभूत पारी रही। इस तरीके के रोल किए उन्होंने कि दर्शकों के सामने जब वो आए तो चौंका दिया उन्होंने। एक एक्टिंग का जो उनका अपना एक मैनरिज्म था, वो अलग नजर आता है। संजय, उन्होंने टीवी से शुरुआत की थी हालांकि अपने करियर की, और फिर बॉलीवुड की फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया और कुछ तो हॉलीवुड की फिल्में भी की जिसमें उन्होंने बहुत ही उम्दा कलाकारी की। पान सिंह तोमर, हासिल, मकबूल, हिंदी मीडियम, लाइफ ऑफ पाई जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने जिए चरित्रों को यादगार बना दिया। जिस वक्त में जिस तरीके के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, उन्हीं प्लेटफॉर्म से निकल करके कलाकार आते हैं। क्योंकि एक्टिंग इस तरीके का फन है कि आपको कहीं ना कहीं अपने फन को दिखाने की जरूरत है। इस जमाने में टीवी सबसे पहला मौका होता है। आप स्टेज करते हैं और उसके बाद जब टीवी पर आते हैं तो पहली बार नोटिस किए जाते हैं। स्टेज का भी एक बहुत बड़ा स्थान है एक्टिंग को पॉलिश करने में, लेकिन उसका जो दायरा है बहुत बड़ा नहीं होता। जी, वो थोड़ा सीमित दायरा रहता है, और अगर हम बात करें फिल्मों की तो उसकी पहुंच बहुत दूर तक होती है। टीवी के माध्यम से होते हुए फिल्मों में और उसके बाद हॉलीवुड, बॉलीवुड सब तरफ जाते हैं और अपने हुनर को प्रदर्शित करते हैं। जितनी आपकी क्षमता होती है, जितनी आपकी काबिलियत होती है, आप उसको अचीव करते हैं। इरफान खान भी ऐसे ही एक कलाकार थे।
मोहब्बत है तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत। बेरंग सी है बड़ी जिंदगी कुछ रंग तो भरो, मैं अपनी तन्हाई के वास्ते अब कुछ तो करूं। बेरंग सी है बड़ी जिंदगी कुछ रंग तो भरूं, मैं अपनी तन्हाई के वास्ते अब कुछ तो करूं। जब मिले थोड़ी फुर्सत, जब मिले थोड़ी फुर्सत, खुद से कर ले मोहब्बत है तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत। उसको छुपा कर मैं सबसे कभी ले चलूं कहीं दूर, आंखों के प्यालों से पीता रहूं उसके चेहरे का नूर। ओ, उसको छुपा कर मैं सबसे कभी ले चलूं कहीं दूर, आंखों के प्यालों से पीता रहूं उसके चेहरे का नूर। इस जमाने से छुप कर, इस जमाने से छुप कर पूरी कर लूं मैं हसरत है तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत। इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सच्चा, तू जीने लगा है तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत है तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत। ख्याति, इरफान खान की जो बहुत चुनिंदा फिल्में रही हैं उनका अभी आपने जिक्र किया था। एक छोटे से शहर से आने वाला कलाकार इतनी बड़ी ऊंचाइयां छू जाएगा कौन जानता है। टोंक में जन्मे, राजस्थान के रहने वाले थे और परिवार में भी बहुत ज्यादा इनकरेजमेंट नहीं था फिल्मों के लिए। कई बार तो पिताजी को कुछ झूठ बोलकर, माँ को कुछ बरगला कर उन्होंने
एक्टिंग के लिए अपनी जो उनका पैशन था, उसमें वो धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहे। संजय, क्योंकि जो परिवार था वो नवाब परिवार से ताल्लुक़ रखता था और पढ़े-लिखे लोग थे, चाहते थे कि बच्चा भी अच्छे से पढ़े-लिखे। इरफान खान की रुचि खेल-कूद में भी बहुत थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और उन्होंने सीके नायडू प्रतियोगिता में 23 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका चुनाव हुआ था। लेकिन किसी वजह से वो इस प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं पहुंच सके और अच्छा ही हुआ एक तरीके से कि अगर वो उस प्रतियोगिता में भाग ले लेते तो शायद क्रिकेट की दुनिया में उनका पदार्पण हो जाता, तो फिर हम एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा कलाकार की कलाकारी देखने से वंचित हो जाते। डेस्टिनी है ख्याति, हो सकता है बहुत अच्छे क्रिकेटर बन जाते। तो इसको हम ऐसे ही कहेंगे कि जो उनको मिला, जिस रास्ते पर वो चले, उस रास्ते पर उन्होंने कामयाबी पाई, शिद्दत से उस रास्ते को उन्होंने पकड़ा और बॉलीवुड में आए, बेहतरीन फिल्में दी, हम सब उनको याद करते हैं उसके लिए। सही कह रहे हैं संजय, उन्होंने क्रिकेट के मैदान की जगह अभिनय के मैदान में चौके छक्के लगाने थे, इसीलिए उन्होंने 1984 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। अब ये बात और है कि ये एडमिशन भी उन्होंने अपने घर पे झूठ बोल के लिया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि चूंकि परिवार फिल्मों के खिलाफ था, तो उन्होंने अपनी माँ को समझाया था कि वो पढ़ाई करने के बाद जयपुर यूनिवर्सिटी में टीचर बन जाएंगे और इस तरह से उन्होंने झूठ बोल के एनएसडी में एडमिशन लिया था। जब आप इन बातों को रेट्रोस्पेक्टिव में सोचते हैं तो कितना मजा आता है। इस तरीके की घटनाएं होती हैं और इन सब चीजों को इसीलिए कहा जाता है कि जिस चीज में कोई बच्चा जाना चाहे, जो जहां उसका टैलेंट हो, उसको पहचान कर इनकरेज करना चाहिए। हम माँ बाप भी कई बार शायद ये इंसाफ अपने बच्चों के साथ नहीं कर पाते हैं और अपनी सोच, अपनी थिंकिंग, अपने सपने, अपनी उड़ाने उनके माध्यम से हम तय करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चों पर प्रेशर तो डालता ही है, कई बार उनका बेस्ट भी हमारे सामने नहीं आ पाता है। पालने में चांद उतरा, खूबसूरत ख्वाब जैसा, गोद में उसको उठाता तो मुझे लगता था ऐसा, सारा जहां मेरा हुआ, सारा जहां मेरा हुआ, सुबह की वो पहली दुआ या फूल रेशम का, मासूम सा, मासूम सा मेरे आस पास था, मासूम सा मेरे आस पास था, मासूम सा, हाँ, मासूम एक कमरा था मगर सारा जमाना था वहाँ, खेल भी थे और खुशी थी, दोस्ताना था वहाँ, चार दीवारों में रहती थी हजारों मस्तियाँ, थे बगी पतवार भी, सागर भी थे और कश्तियाँ, थे बगी पतवार भी, सागर भी थे और कश्तियाँ, मेरी तो वो पहचान था,
मासूम सा, मासूम सा मेरे आस पास था, मासूम सा मेरे आस पास था, मासूम सा, हाँ, मासूम सा। मेरी उंगली को पकड़ वो चांद चलता शहर में, जिंदगी की बेरहम सी धूप में दोपहर में मैं सुनाता था उसे अफसाने रंगी शाम के, ताकि वो चलता रहे और ना थके, ताकि वो चलता रहे और ना थके। ना मंजिलों का था पता, ना मंजिलों का था पता, थी जिंदगी एक रास्ता वो साथ हर पल था, मासूम सा, मासूम सा मेरे आस पास था, मासूम सा मेरे आस पास था, मासूम सा, संजय, एनएसडी में प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इरफान खान ने कुछ दिनों थिएटर में काम किया और उसके बाद कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया, जैसे चाणक्य, भारत एक खोज, चंद्रकांता और सारा जहां हमारा। उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ 1988 में मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे से। रोल हालांकि बहुत छोटा सा था, लेकिन इरफान ने उसमें भी अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराई और इसके बाद एक डॉक्टर की मौत, प्रथा, वादे इरादे, घात, कसूर और न जाने कितनी फिल्में आईं जिसमें उनके काम को सराहा गया। लेकिन वही है, एक कलाकार जो कुछ लीक से हटकर करना चाहता हो और उसे अपना मनचाहा काम न मिल पा रहा हो, तो एक जो छटपटाहट है उसके मन की, वो कहीं ना कहीं इरफान के दिल में थी। इरफान को जब भी मौका मिला उन्होंने अपने को साबित करने की कोशिश की और साबित किया। आपने जिन फिल्मों का जिक्र किया वो फिल्में अपने आप में अच्छी फिल्में थीं, लेकिन उनमें उनको रोल जो थे बहुत बड़े नहीं मिले, छोटा रोल था, लेकिन उन रोल्स के जरिए वो अपनी उपस्थिति लगातार दर्ज करा रहे थे। बस एक इंतजार था कि एक सही वक्त पर एक सही रोल मिल जाए और वो वक्त आ गया। और वो वक्त आया फिल्म हासिल के माध्यम से, जो एक छात्र राजनीति पर आधारित फिल्म थी। और इस फिल्म को उनके मित्र दिग्मांशु धुलिया ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में उनके को स्टार थे आशुतोष राणा, जिमी शेरगिल और ऋषिता भट्ट। तोरी दो तोरी दो तोरी दो तोरी दो तोरी दो तोरी दो तोरी दो
हंसी तस्बीह के दानों में, परिंदों की उड़ानों में, सर्रों में चट्टानों में, जहाँ की हर जुबानों में, मैं कहूँ हर शय में, मैं कहूँ हर शय में, तू ही तू, 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 तू ही तू। हंसी तस्बीह के दानों में, परिंदों की उड़ानों में, जर्रों में चट्टानों में, जहाँ की हर जुबानों में, मैं कहूँ हर शय में, ओ मैं कहूँ हर शय में, तू ही तू, 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 तू ही तू। सहरा में हंसी गुलजार देखा है, मेरी नजरों ने जिस दिन से तेरा दरबार देखा है, देखा है, देखा है, हाँ देखा, हाँ देखा, देखा है, तुझे देखा नहीं लेकिन तुझे महसूस करते हैं, तेरा दीदार हो हासिल तमन्ना दिल में रखते हैं, 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 तमन्ना दिल में साबरी दूर रहकर भी है जो दिल से मांगी जाती है दुआ खाली नहीं जाती, जो दिल से मांगी जाती है दुआ खाली नहीं जाती, तेरे वादों में है शामिल कि ये टाली नहीं जाती, सितारों में, बहारों में, नजारों में, तो जिस दिल की भी दुनिया में मोहब्बत बन के है शामिल, वो अपनी ख्वाहिशों के ख्वाब को क्यों ना करे हासिल, कहो क्यों ना करे हासिल, कहो क्यों ना करे हासिल,
ही तू, तू ही तू, तू ही तू। आज हम हासिल को आशुतोष राणा से ज्यादा इरफान खान की वजह से जानते हैं। सही सही कह रहे हैं संजय आप। आशुतोष राणा जैसे दिग्गज और मंझे हुए कलाकार, साथ में जिमी शेरगिल भी बहुत अच्छे कलाकारों में से आते हैं। तो उस फिल्म में जब इरफान खान को अपनी हुनर को दिखाने का मौका मिला, किसी से कम नहीं थे वो फिल्में। क्योंकि इसमें जो उनका एक रोल था वो एक ऐसे लीडर का रोल था जिसमें बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं हैं, जो अपना करियर पॉलिटिक्स में बनाना चाहता था। और उनकी जो कमजोरियां थी उनको फिल्म में जिस तरह से इरफान ने निभाया वो वाकई लाजवाब था। थोड़ा निगेटिव शेड का रोल था ख्याति इस फिल्म में, लेकिन रोल तो रोल होता है। जो कलाकार होता है वो ये देखता है कि सब्सटेंस कितना है रोल में। और इरफान ने इस फिल्म में जो हमारे जिंदगी है उसमें जो शेड्स होते हैं, सारे शेड्स हमारे कलाकारों को आने चाहिए निभाने, और उन्होंने इस फिल्म को बहुत बखूबी जिया। और संजय, नेगेटिव रोल था इस फिल्म में, लेकिन उनको एक पहला बड़ा पुरस्कार प्राप्त हुआ नेगेटिव रोल में। फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें इस फिल्म के लिए मिला था, और उसके बाद तो न जाने कितने पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए। आंखें भी होती है दिल की जुबान, आंखें भी होती है दिल की जुबान, बिन बोले कर देती है हालत ये पल में बयां। आंखें भी होती है दिल की जुबान, बिन बोले कर देती है हालत ये पल में बयां। आंखें भी होती है दिल की जुबान। खामोशी भी तो प्यार में रखती बहुत ही असर है। कब इश्क हो जाए यहाँ दिल को कहाँ ये खबर है। दो दिल के ये सिलसिले छुप सके है कहाँ। आंखें भी होती है दिल की जुबान, आंखें भी होती है दिल की जुबान। जब आँखों में
बढ़ने लगे बेकरारी, शबनम को भी छूने से जब महसूस हो चिंगारी, तो ऐसा क्यों लगता है एक है ज़मीं आसमां, आंखें भी होती है दिल की जुबान, आंखें भी होती है दिल की जुबान, बिन बोले कर देती है हालत ये पल में बयां, बिन बोले कर देती है हालत ये पल में बयां। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद